गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखो, आपको पता है आजकल कोरोना की महामारी चल रही है ना, और लॉकडाउन चल रहा है। आपको घरों में ही रहना है ना। और घर में रहते हो तो टीवी देखते होगे, उसमें महाभारत देखते हो, है ना। महाभारत चल रहा है ना आजकल। तो महाभारत के समय की ही एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुनाती हूँ। कहानी इस प्रकार है बेटा। जब युद्ध शुरू होने वाला था कुरुक्षेत्र में, आपने देखा होगा ना, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। तो कुरुक्षेत्र के मैदान की साफ सफाई चल रही थी युद्ध शुरू होने से पहले। जो पेड़ थे वो हाथी उन्हें उखाड़ रहे थे, और वहाँ जो भी था उसे हटा रहे थे, जिससे कि युद्ध भली भांति हो सके। तो जब युद्ध की सब तैयारियां चल रही थी, युद्ध शुरू होने से पहले पेड़ों को उखाड़ा जा रहा था। तो कृष्ण जी और अर्जुन निरीक्षण के लिए जा रहे थे कि क्या कैसे कैसे, और रणनीति तैयार करने के लिए युद्ध की। तो वो कुरुक्षेत्र के मैदान में घूम रहे थे। तभी एक बड़ा सा विशाल पेड़ एक हाथी ने उखाड़ा, और पेड़ वो गिर गया, और उस पर एक गोरैया का घोंसला था। गोरैया ने बच्चों को जन्म दिया था थोड़े टाइम पहले ही। छोटे छोटे उसके 4 बच्चे थे और एक गोरैया थी। तो जब पेड़ गिरा तो उसका घोंसला भी गिर गया। तो घोंसला गिर गया लेकिन बच्चे बच गए। घोंसला भी वहीं जमीन पर गिर गया था। गोरैया और बच्चे, उसके 4 बच्चे। तो उसने देखा कि कृष्ण जी और अर्जुन जी उधर जा रहे हैं। तो वो गोरैया हाफती हाफती उनके कृष्ण जी के पास पहुंची और कृष्ण जी से कहने लगी कि प्रभु, यहाँ पर युद्ध होने वाला है और मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। तो वे बोले कि काल की नियति को कोई नहीं जानता, तुम अपना ध्यान करो। तो गोरैया बोली कि नहीं प्रभु, आपके बिना मेरा कौन ध्यान करेगा, और मैं कैसे समर्थ हूँ, मैं तो असमर्थ हूँ अपना ध्यान करने के लिए। और मैंने तो अपने को और अपने बच्चों को आपको सौंप दिया है, और अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। कैसे भी करो, मुझे नहीं पता, आप ही रक्षा करना है, आपको ही रक्षा करनी है हमारी। कृष्ण जी बोले कि ठीक है, तुम ऐसा करो, जहाँ हो अपने घोंसले में रहो, और 3 हफ्ते का राशन, 3 हफ्ते का खाना पानी, दाना पानी अपना घोंसले में रखो। और वो यह कहकर चल दिए। गोरैया ने अपने पंख फुलाए और एक तरफ चल दी। उसके बाद 2 दिन बाद युद्ध की घोषणा हुई। युद्ध उद्घोष के साथ साथ युद्ध शुरू हुआ। तो युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण जी ने कहा अर्जुन जी से कि अर्जुन, मुझे अपना धनुष दो। अर्जुन जी सोचने लगे कि कृष्ण जी धनुष क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन वो उन्होंने दे दिया। तो उन्होंने एक हाथी की तरफ निशाना बनाया, और हाथी की तरफ निशाना बना के उन्होंने जो बाण चलाया, तो हाथी के गले में घंटी पड़ी हुई थी। एक चिंगारी के साथ वो घंटी टूट गई, उड़ के एक तरफ को चली गई। तो ये देखकर अर्जुन हंसे कि कृष्ण जी बोले कि कृष्ण जी से अर्जुन जी कि आपका निशाना चूक गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन कृष्ण जी उनसे कुछ नहीं बोले, वो एक तरफ मुस्कुरा दिए, और उसके बाद उन्होंने धनुष अर्जुन जी को वापस दे दिया। युद्ध शुरू हो गया। खूब हानि हुई, लोग मरे, है ना, आप देख भी रहे होगे उसमें, है ना। 18 दिन बाद युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई। तो जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद जैसे कृष्ण जी अर्जुन जी को लेके जाते थे एक तरफ कुछ समझाने या घूमने, तो इसी तरीके से वो युद्ध स्थल पर ही, जहाँ युद्ध खत्म हो गया था, वहाँ पर वो उन्हें लेकर चल दिए। तो वो ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे कि क्या क्या पड़ा हुआ है और क्या क्या समेटना है, और क्या क्या हानि हुई है, क्या क्या क्षति हुई है। तो जब वो निकले जा रहे थे, तो कृष्ण जी अर्जुन जी से बोले कि अर्जुन, पार्थ, देखो यहाँ पर घंटी पड़ी हुई है एक, जाओ वो घंटी उठा दो। तो अर्जुन जी ने कृष्ण जी की तरफ देखा, बोले हाँ हाँ, ये घंटी उठा दो, ये घंटी उठा के एक तरफ रख दो। तो वो बड़ी सी घंटी थी जो हाथी के गले में रहती है। अब आप समझ भी गए होगे, लेकिन आप सुनो बेटा। तो उन्होंने वो अर्जुन ने वो घंटी उठाई। तो जब वो घंटी उठाई तो उसके नीचे से 5 पक्षी, एक गोरैया और उसके 4 बच्चे जो 18 दिन में बड़े हो गए थे, फुर फुर करते हुए उड़ गए। तो अर्जुन जी समझ गए कि ये कृष्ण जी की लीला थी, जो उन्होंने मुझसे धनुष मांगा था और हाथी के गले पर वार किया था, और वो घंटी टूट के अलग जाके पड़ी थी। तो इसका मतलब कृष्ण जी ने गोरैया की रक्षा की,
वो जहाँ पर उसका घोंसला, उसमें जो उसके बच्चे थे वो वहाँ पड़े हुए थे, तो उसमें उन्होंने उसे घंटी से ढक दिया, जिससे कि उसे और उसके बच्चों को कोई क्षति नहीं हुई और उनकी जान सकुशल रही और वो बड़े होकर 18 दिन में बाहर निकल गए। तो बेटा इसी तरीके से कृष्ण जी और भगवान आपको यही संदेश देते हैं कि आप घर में हो और सुरक्षित रहो। तो उन्होंने घर में यानी कि घंटी की तरीके से आपको समझा रहे हैं कि आप जैसे घंटी से उन्होंने रक्षा की थी, इसी तरीके से आप अपने घर में रहो और अपनी रक्षा करो और कोरोना महामारी से बचो। तो घर में ही रहना है और कोरोना से बचना है। थैंक यू बच्चों।